वे संख्या है जो केवल दो संख्याओं द्वारा विभाजित हो एक तथा स्वयं द्वारा। वे संख्या है जो केवल दो संख्याओं द्वारा विभाजित हो एक तथा स्वयं द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या, इंग्लिश में इनका नाम है प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या है? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल कैसी संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह की सभी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इस तरह की सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है क्योंकि एक तथा दो केवल दो नंबरों से भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी 101 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी 997। 3 अंक की सबसे बड़ी 997 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी 997 होती है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101, 3 अंक की सबसे बड़ी है 997। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? कुल कितनी अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितनी है? 25 अभाज्य संख्या। कैसे निकालने के लिए इनका सूत्र है 44 22 322 321। अब 44 22 322 321 आपने ऐड करा कितनी संख्या मिलेगी? 25 संख्या मिलेगी। 4 4 8 8 4 12 3 15 और 4 19 3 22 और 3 25 संख्या होगी। कुल कितनी संख्या होगी? 25 संख्या होगी। पहले 4 का मतलब है 1 से 10 तक कुल 4 संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। दूसरे 4 का है 10 से 20 तक, फिर 4 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। पहले 4 का मतलब है 1 से 10 तक। 1 से पहले 4 का मतलब है 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 4 अभाज्य संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। दूसरे 4 का है 10 से 20 तक, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 2 का मतलब है 20 से 30 तक, 23 है, 29 है। 2 का मतलब है 30 से 40 तक, 31 है, 37 है। 3 का मतलब है 40 से 50 तक कितनी है? 3 है, 41 है, 43 है, 47 है। कितनी है? 3 है। 40 से 50 तक कितनी? 3 है, 41 43 47। फिर 2 50 से 60 तक 2 है, 53 है, 59 है, 59। फिर 2 60 से 70 तक 61 है, 67। 70 से 80 तक 3 है, 71 है, 73 है, 70 है। फिर 2 है 80 से 90 तक, 83 है, 89 है। फिर 1 है 90 से 100 तक जो कि 97 है। कुल कितनी संख्याएं होगी? टोटल 25 संख्याएं होगी। कितनी होगी? 25 संख्याएं होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा है कि 1 से 50 तक, 1 से 80 तक या 20 से 80 तक। अब ये
इससे डायरेक्ट निकल जाएगी 1 से 50 तक। कैसे निकलेगी? आप 1 से 50 तक गए, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, यहां तक गए। यहां तक की संख्या को ऐड करा आपने, 4 4 8 4 12 3 15 संख्या आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन 20 से 80 तक आ गए, तो 20 से 80 तक आपने फिर लिखा 44 22 322 321। 20 से गए 10 20, 20 से आगे चले 30 40 50 60 70 80 जोड़ देने। जैसे आपने ऐड करा 4 3 7 2 9 2 11 3 14 आंसर 14 भाज्य संख्या। इस प्रकार आया क्या? क्या 83 अभाज्य है? एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या 83 अभाज्य? आपने देखते हुए बता दे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके 100 तक याद है, 100 तक अभाज्य संख्या याद होगी कि क्या 83 अभाज्य? आपने कहा हाँ अभाज्य है। पर अगर 100 से बड़ी संख्या है, जैसे इसने पूछ लिया क्या अभाज्य है, उसने पूछ लिया क्या 113 अभाज्य संख्या है। अब 113 अभाज्य संख्या चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? आपने कहा इसे चेक करेंगे, जैसे 13 है, 13 अभाज्य देखना। आप कैसे देखेंगे? 2 से 13 तक की संख्या उसे काट के देखेंगे, भाग देंगे, देखेंगे अगर कट गई तो भाज्य, अगर नहीं कटी तो अभाज्य है। अब 113 तक की संख्या तो थोड़े ना काट के देख ले। इसका तरीका क्या है कि क्या है अभाज्य? अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका क्या है? देख के अभाज्य संख्या को कैसे चेक करें? जिस संख्या का वर्ग इसके पास है, 11 का वर्ग हो 121, तो 11 का वर्ग इसके पास है, तो आपको क्या लेना है अभाज्य संख्या निकालने के लिए? जिस संख्या का वर्ग इसके पास है वो वाली संख्या ले लेनी। 11 ले लिया आपने। अब 11 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी। 11 से छोटी अभाज्य संख्या 7 5 3 2, तो केवल इन संख्याओं से काट के देख लेंगे। अगर इनसे कटी तो ये क्या होगी? भाज्य। अगर नहीं कटी तो अभाज्य। अब आपने काट के देखा, 2 से कट नहीं रही, 3 से कट नहीं रही, 5 से कट भी नहीं, 0 या अंतिम अंक 0 या 5 हो कट भी नहीं। 2 से काटने का नियम अंतिम अंक भाज्यता के नियम पढ़ाए जाए। 2 का नियम है कि अंतिम अंक 2 से कटे तो 2 से कटेगी। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटे तो 3 से कटे। 5 का नियम है 0 या 5 अंतिम अंक तो 5 से कटेगी। अब 5 से भी, अब 7 का 7 से भी नहीं कटेगी। आगे बात समझ में? तो यानी कि ये इनसे किसी से नहीं कटे तो क्या है? अभाज्य है। हाँ अभाज्य, ये लिख देना। अब 100 से बड़ी कोई सी भी अभाज्य संख्या चेक करने के लिए कैसे निकालना? देखिए कैसे 241। आपको चेक करना है अभाज्य है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं। अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए किसका वर्ग इसके पास है? आपने कहा 16 का, तो 16 का वर्ग है। अब 16 के वर्ग से 16 का वर्ग है तो 16 से छोटी 16 से छोटी अभाज्य संख्या ले लेंगे। 16 से छोटी 13 11 7 5 3 2, केवल इन संख्याओं से काट के देख लेंगे। आपने इनसे काट के देखा, 2 से काट के देखा कट नहीं रही, 3 से काट के देखा कट नहीं रही, 5 से काट के देखा अंतिम 0 5 नहीं कट नहीं रही। आपने 11 से काट के देखा 11 दूनी 22 कट नहीं रही, 13 से काट के देखा 13 से भी नहीं कट रही। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इनसे 2 से भी नहीं कट रही, 3 से भी नहीं, 5, अगर ये इनसे नहीं कट रही तो क्या है? ये अभाज्य संख्या। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या चेक कर सकते हैं कि अभाज्य है, प्राइम नंबर है नहीं। क्या करेंगे? जिस संख्या का वर्ग उसके पास है वो वाली संख्या ले लेंगे। अब उससे छोटी केवल अभाज्य संख्याओं से काट के देख लेंगे। अगर वो उनसे नहीं कटी तो अभाज्य होगी, अगर वो उनसे कट गई तो क्या होगी? भाज्य।